डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी बुक जो है ओपन कर लें और कॉपी पे जो भी पेंसिल वगैरह पास रख लें। आपने मार्क करना है, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन डाटा। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जस्ट सिंपली। ठीक है आप अच्छा देखिए, हर शॉर्ट क्वेश्चन में ना अगर एक या दो थीम पॉइंट्स अगर आपने मेंशन कर दिए तो आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, तो ये है कि आपके मार्क्स बनाते हैं। आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बड़ा फोकस करना है और 2 सेंटेंसेस ज़रा बड़ी लॉजिकल से अगर आपने दे दिए तो दैट इज़ फाइन, और तो बड़े आपके मार्क्स बनाएगा वो। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इंफॉर्मेशन क्या है। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डाटा राइट जी। उसके बाद आपके पास एज सच डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअल होते हैं तो आपने ज़रा इनको भी स्टडी कर लेना है, इनको रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप मार्क कर लें। व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है। सिंपली में आप मैनिपुलेट करते हैं डाटा को। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द डिजायर्ड रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। लिस्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग। अच्छा, जब भी लिस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने जस्ट उसमें ना जस्ट पॉइंट्स मेंशन करने हैं, या कॉमास अप्लाई, कॉमास डालकर आपने एक लिस्ट बना देनी है सॉर्ट ऑफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी उसने एक लिस्ट सी बनाई हुई है जो कि 3 गालिबन उसने, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। पहली तो है आपकी डाटा कैप्चरिंग की, ठीक है, और फिर है डाटा मैनिपुलेशन की, और तीसरी आपको पता है कि मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। तो 3 को आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और एक लाइन में भी लिख सकते हैं कॉमास प्लेस करके। नेक्स्ट आपके पास है जनाब, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा मैनिपुलेशन। आप क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐड कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन क्या है, सिंपली आप इस पर कुछ ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, क्लासीफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए और समराइज करने के लिए। ये हमने स्टडी किए थे। तो डाटा मैनिपुलेशन में 4 चीज़ें आ रही। नेक्स्ट है जी डिफाइन फील्ड। फील्ड क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। आपकी जो वो जो सेल होता है ना, ठीक है, जो एक्सेल में आपके पास देखा, वो जो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कोई एक कुछ भी डाटा प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अली एक फील्ड में आ जाएगा, और अली जो है 3 करेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से हर फील्ड जो है वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स पर बेस्ड होती है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जो कि एक्सेसिबल होता है डाटाबेस में, सबसे छोटा यूनिट, एक्सेसिबल यूनिट। अच्छा जनाब, नेक्स्ट है जनाब, व्हाट इज़ मेंट बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। यानी बहुत सारी फील्ड्स का मजमुआ जो है, अगर आप उसको एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करें तो वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अली का रिकॉर्ड है, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स से मिलकर बनेगा ना अली का रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल अली का रोल नंबर, अली का नेम, अली का एड्रेस, इस तरह से वो एक सिंगल यूनिट कहलाएगा और रिकॉर्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने दी हुई है एग्जांपल, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ अ फाइल। फ़ाइल क्या होती है। देखें बहुत सारे रिकॉर्ड्स, अली का रिकॉर्ड, बिलाल का रिकॉर्ड, कामरान का रिकॉर्ड, तो इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं मिलकर अगर आप उसको एक यूनिट के तौर पर देखें तो वो फ़ाइल कहलाएगी, या इसको टेबल भी कह सकते हैं। तो फ़ाइल बेसिकली डाटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिकॉर्ड्स का मजमुआ है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल। इसको आप डाटा सेट भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है डाटा सेट समटाइम्स एमसीक्यूज में, तो आपने ना ये सिनोनिमस है, फाइल या टेबल से का सिनोनिमस एक टर्म है। और फाइल्स को आप स्टोर कहाँ करते हैं, हार्ड डिस्क पर करते हैं या फिर सेकेंडरी स्टोरेज पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लिस्ट द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। 3 तरह की फाइल्स होती हैं इसमें, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। ये मैं अभी तक आपको पढ़ा तो नहीं सका, लेकिन किसी दिन मैं आपको क्वेश्चन में इंशाल्लाह ये रखूँगा प्लान स्केड्यूल पर। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास्टर फाइल एंड ट्रांजैक्शन फाइल, क्वेश्चन 14 भी कर लें। और इसके अलावा ये 16 मिस हो गया, ठीक है, 16 भी इम्पॉर्टेंट है।
राइट द फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी फाइल टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स है जी, हम प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल हमने स्टडी भी किया ये। अब नेक्स्ट आपका प्रोग्राम डिफाइन प्रोग्राम फाइल। क्या होती है जी प्रोग्राम फाइल? ऐसी फाइल जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रही होती है और बहुत सारी जो है ना कमांड्स होती हैं जो कि जो आपकी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी ऐसी फाइल में, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम फाइल। मतलब इसमें डाटा नहीं होता, ये याद रखना है आप। जबकि डाटा फाइल में प्योर डाटा होता है आपका, और जिस तरह अली है, बिलाल है, अली का रोल नंबर है, इसे ये है ना डाटा, इसमें ये कमांड्स तो नहीं है। तो कमांड्स वाली जो फाइल है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें ऑपरेशंस होते हैं, तो वो आपकी प्रोग्राम फाइल होती है। एंड जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। व्हाट इज, लेट्स सी, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन? क्या होती है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन? ये एक टेक्निक है रिकॉर्ड्स को फिजिकली ऑर्गेनाइज करने की, फिजिकली अरेंज करने की। और कहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर, हार्ड डिस्क पर, मैग्नेटिक टेप वगैरह पर, ठीक है। तो वो कहलाती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेम एनी 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट रैंडम एक्सेस फाइल और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। हमने तीनों स्टडी भी किया गालिबन, ठीक है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 21, सीक्वेंशियल फाइल से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं था, तो ये हाउ, वैसे नॉर्मली कम आते हैं हाउ डज वाले या वाई वाले, लेकिन ये सीक्वेंशियल फाइल का एक ही क्वेश्चन था तो मैंने इसको मार्क कर दिया। सीक्वेंशियल फाइल में डाटा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, ठीक है ना, वन सीरियली, वन आफ्टर द अदर, एक सीक्वेंस में, और उसी सीक्वेंस में वो उसको रिट्रीव करना पड़ता है। और इसमें और क्या लिखा हुआ है जी, द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली इन द सीक्वेंस इन विच, यानी जिस सीक्वेंस में आपने स्टोर किया उसी सीक्वेंस में आप उसको रिट्रीव करेंगे। इसमें इंसर्ट करना आसान होता है, मगर तलाश करना किसी रिकॉर्ड को मुश्किल होता है। हाउ द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन? कैसे स्टोर होते हैं डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल, रैंडम फाइल में? देखिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाता, आपको पता है कि, और इसमें की, एक कोई की होती है। अली है फॉर एग्जांपल, अली को सर्च करना है आपने, अली का रिकॉर्ड, तो अली का नाम जो है वो एक की होगी, और उसकी बेस पर आप उसको एक फंक्शन से गुजारेंगे, ठीक है, और फिर आपको एक जो भी वैल्यू मिलेगी उस पर जाकर आप अली के रिकॉर्ड को स्टोर कर देंगे। तो आप इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट या रैंडम फाइल। और आपको एक ही हमेशा अली की जो वैल्यू आएगी ना उसके अगेंस्ट, फंक्शन के अगेंस्ट, वो एक ही आएगी, और उसी पर ही अली का रिकॉर्ड स्टोर भी होगा और वहीं से डाटा एक्सेस होगा अली का। राइट जी। हाउ आर रिकॉर्ड स्टोर्ड इन इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल पर कैसे स्टोर होता है? इंडेक्स आप बनाते हैं, ज़ाहिर है 2 फाइल, एक इंडेक्स के लिए चाहिए फाइल और एक डाटा फाइल इटसेल्फ होती है। तो इस तरह इंडेक्स आपका सॉर्टेड होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉर्मली असेंडिंग में ही होता है। अच्छा जनाब, डेटाबेस, डिफाइन डेटाबेस क्या है जी? डेटाबेस, इट इज़ अ लॉजिकल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। लॉजिकल यानी लॉजिकली रिलेटेड डाटा होता है और उसकी कलेक्शन होती है। हर ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ फाइल से मुराद, याद रखें, टेबल है। हर फाइल में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन होगी जो किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से स्टोर हो रही होती है। अच्छा जनाब नेक्स्ट, डिफाइन रिडंडेंसी। क्या होती है रिडंडेंसी? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। बहुत सारी फाइल्स में एक ही तरह का डाटा अगर पड़ा हुआ है, हम उसे रिडंडेंसी कहेंगे। डिफाइन डाटा इनकन्सिस्टेंसी 28, इट मीन्स दैट 2 फाइल्स मे कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम एंटिटी। कि आपकी 2 डिफरेंट फाइल्स में एक ही तरह का डाटा जो है वो आपका आ रहा होता है, और अगर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है और वो किसी भी वजह से ऊपर नीचे हो गई कहीं पर, ठीक है, चेंज हो गया बिला किसी भी वजह से, तो वो फिर इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा आपका डेटाबेस। ये भी इंपॉर्टेंट एक फीचर है। व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। यानी डेटाबेस सिस्टम में आपका डाटा, बल्कि और साथ साथ आपका जो प्रोग्राम है जो उस डाटा को मेंटेन कर रहा है या मैनेज कर रहा है, तो आप उसे कहेंगे डेटाबेस सिस्टम। जबकि इससे पहले जो हमने डेटाबेस पढ़ा, ठीक है, फ़र्क है दोनों को, ये 26 और 31 में आपने ज़रा फ़र्क रखना है।
डेटाबेस क्या है, सिंपली डेटा की बात हो रही है, जबकि डेटाबेस सिस्टम में ना सिर्फ डेटा बल्कि वो सॉफ्टवेयर डीबीएमएस की बात हो रही है जो उस डेटा को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अच्छा जनाब, थर्ड नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन नंबर वाई डू वी क्वेश्चन 34 है, राइट 3 नेम्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स हमने लास्ट लेक्चर लिया था? हिरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है और रिलेशनल मॉडल। लिस्टिंग ही है, बेसिकली लिस्टिंग का ही एक तरह का सवाल है। इसके अलावा ये हिरार्किकल मॉडल क्या होता है और नेटवर्क या नेटवर्क मॉडल क्या होता है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन आपको इसमें मिल जाएगी, क्वेश्चन 35 में मिल जाएगी। उसने डिफरेंस का एक क्वेश्चन बना दिया, तो ये भी आप अगर कर लें तो नॉट बैड। नेम 4 मेजर कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सोनल। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस इंटेग्रिटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इंटेग्रिटी में क्या होता है, आप इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस आपका हमेशा दुरुस्त हालत में है और कंसिस्टेंट है। और इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ना हम इस पर क्या लगाते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। याद रखना है आपने, कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करके, पाबंदियाँ अप्लाई करके, रूल्स लगा कर कि भी एज के कॉलम में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा हो, नेम के कॉलम में सिर्फ अल्फ़ाबेटिक डाटा होगा, सॉर्ट ऑफ इस तरह की कॉन्स्ट्रेंट्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस अप्रोच। ये फ़र्क है, बता रहा है फाइल प्रोसेसिंग में और डेटाबेस अप्रोच में। मगर ये जो है ना, असल में डिस्टिंग्विश का सवाल नॉर्मली नहीं आता। फाइल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन और डेटाबेस अप्रोच की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, तो इसलिए आपने ये कर लें, बेहतर है। डिफाइन डीबीएमएस। क्या होता है जी डीबीएमएस? Database management system is a collection of programs that are used to create, maintain and access database in a convenient and efficient way. तो ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो आपको मदद देते हैं डेटाबेस बनाने में, उसको मेंटेन करने में और डाटा को एक्सेस करने में एफिशिएंट मैनर, इन यानी एफिशिएंटली तमाम चीज़ों को हैंडल करने में आपको मदद देते हैं। यहाँ देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है 45। इसने डेटाबेस और डीबीएमएस से फ़र्क बताया। देखिए डेटाबेस रिलेटेड डाटा की कलेक्शन है, जबकि डाटा डीबीएमएस जो है ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो इस वाले डाटा को या डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेम डिफरेंट फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। ये भी आप कर सकते हैं, चंद एक फीचर्स हैं वो हमने कल स्टडी की थी, तो वही आपने नाम लिखने हैं। 48 सवाल। 49 तो आई थिंक हो गया, अभी हमने किया था इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, जिसमें हम कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। और यानी इसमें क्या होता है, आपका डाटा हमेशा एक्यूरेट हालत में रहता है, एक्यूरेसी उसमें रहता है, और इसको इंश्योर आप करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स वाला अप्लाई करके, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करके। क्वेश्चन 50 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आ जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 50 और एक क्वेश्चन 52, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों। डाटा डिक्शनरी क्या होती है जी? जिसमें डाटा डेफिनेशंस और स्ट्रक्चर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसमें डाटा नहीं होता, ठीक है, याद रखें, वो गलती हो जाएगी, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसमें क्या स्टोर होता है? डाटा से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है ना, डाटा तो नहीं इटसेल्फ, मगर डाटा से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, आपके टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है, डाटा तो टेबल में स्टोर होता है, मगर टेबल का कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके कॉलम्स हैं, उसके कॉलम के नाम हैं, उसकी फील्ड विड्थ है, डाटा टाइप्स हैं, तो वो सारा चीज़ें आपकी सिक्योरिटी की चीज़ें स्टोर होती हैं। What do you know about the most popular क्यूरी लैंग्वेज? यस, SQL आपकी बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं इसको। What is the use of क्यूरी लैंग्वेज? 52। क्यूरी लैंग्वेज क्या है? डेटाबेस से आपने अगर इंटरेक्ट करना है ना, कम्युनिकेट करना है, उससे डाटा निकलवाना है, रिट्रीव करना है या उसमें स्टोर करना है, वो सारे ऑपरेशंस करने के लिए आप क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और इसमें जो 5 कमांड्स दी हुई हैं 53 क्वेश्चन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, अपडेट एंड इंसर्ट।
54 क्वेश्चन। व्हाई इज रिपोर्ट जनरेटर यूज्ड इन डेटाबेस सिस्टम? क्यों यूज होती है जी रिपोर्ट? ये डेटाबेस की आउटपुट होती है, ठीक है। किसी भी टेबल का अगर आपने या किसी भी क्यूरी का जो आंसर होता है ना, उसका अगर आपने प्रिंट लेना है तो आप रिपोर्ट जनरेटर्स के थ्रू ले सकते हैं। एक छोटी सी यूटिलिटी है डेटाबेस में। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड डिस्प्लेज इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो हर रिपोर्ट जो है ना वो आपको एक अच्छे से फॉर्मेट में डेटाबेस की कोई भी टेबल वगैरह वो प्रिंट कर देता है स्टाइलिश वे में। 56 इम्पॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैकअप एंड रिकवरी? बैकअप क्या है? एक इजाफी कॉपी है आपके डेटाबेस की, डाटा की एक एडिशनल कॉपी। द रिकवरी प्रोसेस यूजेस द डाटा इन बैकअप। तो जो उसका रिकवरी का एक यूटिलिटी है वो इसी बैकअप को यूज़ करते हुए आपके ओरिजिनल डाटा को रिस्टोर कर देती है। राइट जी, 56 हमारे क्वेश्चंस हो गए। राइट, नेक्स्ट आपका बस ये चंद एक क्वेश्चन रह गए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाटा इंडिपेंडेंस? क्या होती है जी डाटा इंडिपेंडेंस? देखिए, एक होता है डाटा फाइल, ठीक है, और एक होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। डाटा फाइल में तो आपका डाटा स्टोर होता है ना, ठीक है, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्राम एक छोटा सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट साइड पर होता है सपोज़, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डाटा फाइल से डाटा को उठाता है या वहाँ से डाटा को पिक करता है। लेकिन ये है कि जब आप डिज़ाइन करते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर दोनों को, डाटा फाइल को भी और एप्लीकेशन प्रोग्राम को, तो इन दोनों को इंडिपेंडेंट जो है रखना होता है। डेटाबेस में ये दोनों इंडिपेंडेंट रहती हैं, जबकि जो पुराना सिस्टम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसमें ये दोनों डिपेंडेंट रहती हैं। तो उसमें एक ये मसला था। तो डेटाबेस की ये फीचर है, बड़ी अच्छी फीचर है कि इसमें डाटा फाइल इंडिपेंडेंट रहती है एप्लीकेशन प्रोग्राम से। जो चीज़ आप चेंज करें डाटा फाइल में या एप्लीकेशन प्रोग्राम में, वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके हमारे पास अभी 3 नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो DML है ना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिहाज से, जबकि 4th ईयर में DDL भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और DML, ये सारे इम्पॉर्टेंट। मगर आपके लिए DML इज़ इनफ। इट इज़ स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और SQL में कुछ कमांड्स होती हैं डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हम उसको, उन तमाम कमांड्स जो हैं उनको कहते हैं DML की कमांड्स हैं। ये डाटा को मैनिपुलेट करने की कमांड्स। अच्छा जी, आपने अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेटा याद करने हैं और समझने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।